मैं सेक्स के क्षेत्र में आता हूं, परमेश्वर ने सेक्स की निर्माण किया मनुष्य में, और मैं देखना चाहता हूं परमेश्वर प्रभु ने आदम को क्या कहा। यह बहुत जरूरी है। बिल्कुल शुरुआत में आरंभ में जाइए और आप सत्य को देखोगे। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, मनुष्य को बनाया, पहले शब्द क्या आपको याद है? पहले शब्द क्या थे जो परमेश्वर ने मनुष्य को कहा उसको बनाने के बाद? बहुत जरूरी है। परमेश्वर ने मनुष्य को कहा उत्पत्ति 1:28 में, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। और अगर मैं उसको अपने शब्दों में कहूं तो आदम और हवा बच्चे पैदा करो, बहुत सारे बच्चे हो जाए। उसके बहुत बच्चे होते थे क्योंकि वो संसार भर रहा था। तभी फूलो फूलो, दूसरे शब्दों में आपके बच्चे हो। आदम और हवा को कैसे बच्चे होने वाले थे वो जानते थे। उनको एक यौन संबंध रखना था एक दूसरे के साथ। दूसरे शब्दों में परमेश्वर उनको कह रहा है कि आप यौन करो, एक दूसरे के साथ संबंध रखो और आप बच्चे पैदा करो। मैंने आपको एक जरिया दिया है ताकि आपके बच्चे हो। और वो परमेश्वर का रवैया है सेक्स के प्रति। बिल्कुल पहले शब्द जो परमेश्वर ने आदम को कहे कि आप अपने पत्नी के साथ यौन संबंध रख सकते हो और बच्चे आपके हो सकते हैं। और परमेश्वर का क्या रवैया सेक्स के प्रति? क्या वो उसके खिलाफ है? नहीं, ये पहले शब्द है उसके आदम को। अगर वो शुद्धता में हो तो आपके पत्नी के अलावा वो दुष्ट है, बिल्कुल दुष्ट आत्मा से भरा है और नर्क से भरा है। अगर आप एक स्त्री के पास देखो, आपकी पत्नी छोड़ किसी और को, और आप उसके लिए लालसा रखो, उसकी सुंदरता के लिए, आप उसको छूना नहीं चाहते पर आप उसका सराहते हो। आप कहते हो किसी आपकी पत्नी छोड़कर किसी और को सराहना करते हो तो आप खतरे में हो। बाइबल बताती है नीति वचन उसके 6 अध्याय में, किसी स्त्री के सुंदरता के पीछे भी लालसा मत करो। हाँ, शायद आप उसके शरीर के पीछे लालसा नहीं रखते पर आप उसकी सुंदरता के पीछे लालसा रख सकते हो, और वो खुद बहुत खतरा से भरा है। नीति वचन 6:25, दूसरे स्त्री के सुंदरता को लालसा मत करना अपने हृदय में, और उसको अपने जकड़ने ना देना अपनी आंखों से। ये बहुत जरूरी है समझने के लिए। सेक्स का सिर्फ एक मनुष्य, एक पुरुष और उसके पत्नी के बीच में होना चाहिए विवाह के अंदर, उसके बाहर शून्य। वो परमेश्वर का आदर्श है, और अगर मैं उस आदर्श को स्वीकार न करूं तो मैं नीचे फिसल जाऊंगा, आदर्श के भी नीचे, और फिर नीचे 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 चल जाएंगे। एक बार आप थोड़ा नीचे आदर्श रखने लगो परमेश्वर से नीचे सेक्स के क्षेत्र में, फिर वो एक आप फिसल जाते हो। जैसे बच्चे खेलते जो वो घसरगुंडी होते हैं, आप उस पर गिरते हो, वो अचानक नीचे चले जाते हैं। आप हमें बहुत सतर्क होना है कि आप एक नीचे न आ जाओ, एक कदम। एक यौन संबंध जो है मनुष्य और उसके पत्नी के बीच में, वो सिर्फ शादी के लिए ही है, आरक्षित है बिल्कुल। आपको उसके विषय में कहानियां नहीं पढ़नी है, गलत सेक्स के विषय में आपको पढ़ना नहीं है, देखना नहीं है, पोर्नोग्राफी, अश्लील बातों को। वो सारी बातें दुष्ट है, वो परमेश्वर की इच्छा के बाहर है। वो परिणाम है गिरे हुए मनुष्य का कि वो ऐसे मार्गों को खोजता है कैसे परमेश्वर के आदर्श का अनाज्ञाकारी वो बने। परमेश्वर सेक्स के खिलाफ नहीं है। अगर वो शादी के अंदर हो तो वो 100% उसके खिलाफ है। अगर वो शादी के बाहर हो तो मेरे साथ निकालिए 1 कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय। एक सुंदर वचन है यहाँ, 1 कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय, जहाँ दो बहुत लालसाओं के विषय में जो मनुष्य के शरीर में होती है। हमारे मनुष्य के शरीर में 2 इच्छा, 2 लालसाएं हैं। एक है खाने के विषय में लालसा, और दूसरा है सेक्स के प्रति लालसा। हमारे शरीर में परमेश्वर ने बनाया, आपको उसके लिए शर्म नहीं आना चाहिए। आपको शर्मिंदा नहीं होना है कि आपको भूख लगती है। आपको शर्मिंदा नहीं होना चाहिए कि आपके अंदर एक इच्छा है सेक्स के लिए, पर दोनों को एक नियंत्रण में रखना है, काबू में रखना है। मुझे चोरी नहीं करनी है खाने की अपनी भूख बुझाने के लिए, मिटाने के लिए, वो गलत है। और मुझे सेक्स के क्षेत्र में छीनना नहीं है, चोरी नहीं करनी है। अगर परमेश्वर मुझे सेक्स देगा, जब तक मेरा विवाह नहीं होगा तब तक मुझे धीरज रखना है, नहीं तो मैं पाप कर रहा हूं। शादी के बाहर जो सेक्स है वो बिल्कुल वैसा ही है। हम जाकर किसी से खाना चुरा रहे हैं ये कहकर कि मैं भूखा हूं और इसलिए ठीक है चोरी करना, नहीं, ये गलत है।
भूखा रहकर मरना ज्यादा बेहतर है चोरी करने से खाने की। 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 13वां वचन, भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए, परंतु परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नष्ट करेगा। अगली बात वो कहता है सेक्स के विषय में, परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं है वरन प्रभु के लिए, और प्रभु देह के लिए है। दो बहुत मजबूत लालसाएं, तीव्र लालसाएं मनुष्य के शरीर में, भूख और सेक्स, दोनों बातें यहाँ 13वें वचन में लिखी है। और वो कहती है उनको काबू में, नियंत्रण में लाना चाहिए प्रभु के लिए। सेक्स की जो इच्छा है हमारे अंदर शरीर में, मनुष्य के शरीर में, वो बिल्कुल सही है अगर उसको सही जगह में रखा जाए तो। खाने की जैसे लालसा है मनुष्य के शरीर में, वो बिल्कुल सही है, पर मुझे चोरी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल वैसे ही जब आप पोर्नोग्राफी देख रहे हो, अश्लील बात देखते हो, शायद आप अविवाहित व्यक्ति हो, आप चोरी कर रहे हो, ये चोरी करने जैसा है, खाना चोरी करने जैसा है। आप कहते हो मैं भूखा हूं, क्या करूं, मुझे चोरी करना पड़ता है। नहीं, आपको चोरी नहीं करना पड़ेगा। मरना अच्छा है भूखा होकर चोरी करने से बेहतर, अपने भूख को मिटाने से। वही रवैया अपनाइए पोर्नोग्राफी देखने के विषय में, या कोई भी गलत सेक्स के पीछे जाने में, या एक ऐसे लालसा रखना शादी के बाद, आपकी पत्नी छोड़ किसी और के लिए कोई लालसा रखना, दूसरी स्त्री को देखकर सराहना उसकी सुंदरता, आपकी पत्नी छोड़ किसी और को। ये बहुत बहुत खतरे से भरा है, आपको बहुत सतर्क होना है। शायद आपकी पत्नी किसी क्षेत्र में अच्छी नहीं है और आप इसकी तुलना कर सकते हो किसी दूसरे से। आप बहुत बड़े खतरे में हो, बहुत बड़े खतरे में हो। अगर आप अपने पत्नी को तुच्छ जानते हो और अंदर से उसको तुलना करते हो किसी और से, अरे वो स्त्री ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा अच्छा खाना बनाती है मेरे पत्नी से, तो आप बहुत बड़े खतरे में हो मेरे भाई। जब आप अपने पत्नी की तुलना करते हो किसी और से, उससे तृप्त रहे उस पत्नी से जो आपके पास है, नहीं तो आप खतरे में हो पाप करने के। हमें बिल्कुल संतुष्ट होना है जो कुछ परमेश्वर हमें देता है उससे। और इस सेक्स की इच्छा में क्षेत्र में 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय में उसके 14वें वचन में, देह व्यभिचार के लिए नहीं है, 13वां वचन, गलत सेक्स के लिए, या व्यभिचार करना शादी के पहले जो सेक्स होता है, या पोर्नोग्राफी, या कोई भी बात, वो प्रभु के लिए है। और जब मेरा शरीर प्रभु के लिए है, प्रभु मेरे शरीर के लिए होगा। ये एक अद्भुत वचन है। अगर आप कहते प्रभु मेरी देह 100% तेरे लिए होने वाली है, जैसे मैंने हृदय तुझे दिया कई सालों पहले, अब प्रभु मैं अपने शरीर को तुझे देता हूं। ये एक अद्भुत बात है। कई मसीह उन्होंने अपने हृदय को शरीर को प्रभु को दिया, पर अपना शरीर नहीं दिया है। वो इतने पेटू है, खाते 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 रहते हैं और मोटे हो जाते हैं और बीमार पड़ जाते हैं, और उनकी इतनी लालसा है सेक्स के लिए, वो उसको काबू में नहीं रख सकते। उनका शरीर प्रभु के लिए नहीं है। वो कहते हैं उनका हृदय प्रभु को उन्होंने दिया है। शरीर का क्या, आपका शरीर प्रभु के लिए है, वो खाने के लिए नहीं है और व्यभिचार के लिए नहीं है। और फिर प्रभु अपने देह के लिए है। मैंने बहुत ज़्यादा सांत्वना पाया इस वचन में, विशेषकर जब मैं बीमार हुआ हूँ कभी भी, और मैं कहता हूँ प्रभु आप जानते हो मेरा शरीर आपके लिए है। और इस वचन के अनुसार 1 कुरिन्थियों 6:13, आप मेरे लिए हो, मेरा शरीर आपके लिए है प्रभु, फिर आप मेरे शरीर के लिए हो। और मैं आपको ये वायदा देना चाहता हूँ सबको कि आप इसको गंभीरता से लें। अगर आप कहो आपका शरीर 100% प्रभु के लिए है, 1 कुरिन्थियों 6:13 के अनुसार प्रभु कहेगा मैं 100% तुम्हारे शरीर के लिए हूँ। क्या ही अद्भुत बात है ये। क्यों ना आपके शरीर इकलौते सिर्फ ये प्रभु के लिए हो। प्रभु मैं कभी अपने शरीर को भ्रष्ट नहीं करूँगा, पेटू होने से, अधिक खाने से, भोजन खाते रहने से, और बिना अनुशासन के खाने से, या लोभ करना उसके लिए जो मेरे पास नहीं है। और मैं अपने शरीर को भ्रष्ट नहीं करूँगा सेक्स के साथ, मेरे विचारों में, या किसी भी दूसरी आदत से। यीशु मसीह ने कहा सेक्स के विचारों के विषय में, वो व्यभिचार के ही इतना बुरा है। मत्ती उसका 6 अध्याय, मत्ती उसका 5वां अध्याय, माफ करना, और उसका 27-28 वचन, वो कहता है तुम आज्ञा जानते हो कि व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूं जो कोई भी क्यों ना हो, वो उसको मसीह कहे या पास्टर कहे या प्रचारक कहे या कोई भी हो, जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, उसकी पत्नी छोड़ किसी और को, कोई भी,
एक कुदृष्टि के साथ, लालसा के साथ, वो उसको छू नहीं रहा। शायद वो एक स्त्री है जो सड़क पर दूसरी ओर चल रही है, वो एक स्त्री है जो एक एडवर्टाइजिंग के बोर्ड पर है, रास्ते पर बोर्ड जो होते हैं, या कोई मैगजीन में उसका चित्र है एक स्त्री का, आप जानते भी नहीं वो स्त्री कौन है। आप एक स्त्री को देखते हो, उसके चित्र को कोई स्क्रीन पर, एक कंप्यूटर पर या लैपटॉप पर, और आप उसके लिए लालसा रखते हो, कुदृष्टि डालते हो, जो आपकी पत्नी नहीं है। आपने उसको छुआ नहीं है, आप जानते भी नहीं वो कौन है, पर आपके हृदय में, आपके मन में आपकी एक लालसा है उसको छूने के लिए और उसके शरीर को पाने के लिए। आपने उसके साथ व्यभिचार कर चुके हो, और आप कह सकते हो कि मैंने कभी जीवन में व्यभिचार नहीं किया। आपने 100 बार व्यभिचार किया है अपने हृदय में। उसका क्या हल है? बिल्कुल तीव्र बन जाए, उग्र बन जाए। यीशु मसीह उदाहरण इस्तेमाल करता है, अगर आपका दाहिना आंख ठोकर खिलाता है क्योंकि आप स्त्रियों के पीछे लालसा करते हो, उसको निकाल कर फेंक दो। बेहतर है एक आंख के साथ जीकर हम स्वर्ग जाए, 2 आंखें होकर नरक में जाने के बजाय। मत्ती 5:29 में यही प्रभु कह रहा है। और क्या कहेगा कि अगर दाहिनी आंख को निकालो तो आप बाई आंख से लालसा करो, फिर उसको भी बाहर निकालो। यीशु मसीह का क्या अर्थ था? वो ये नहीं कह रहा था कि शारीरिक तौर पर हम अपनी आंखों को बाहर निकाले। उसने कहा हाथ को काट दो। उसने आगे कहा 30 वचन में, आप अपने हाथों के साथ पाप कर सकते हो सेक्स से, उसको काट दो। उसका अर्थ क्या था? जब आप प्रलोभित होते हो देखने के लिए किसी को और लालसा करने के लिए आंखों से, कल्पना कीजिए कि आप अंधे हो, अपनी आंखें बंद कर लो। वो उसका अर्थ है, उसका काट दो। कैसे आंख निकाल सकते हो? दाहिने हाथ, आंख बंद कर लो। कैसे अपने बाई आंख को काट सकते हो? उसको बंद कर लो। और कहिए प्रभु मैं वहां देखना नहीं चाहता, वो मुझे प्रलोभित कर रहा है, मैं अपनी आंखें मोड़ देना चाहता हूँ, मैं अपनी आंखें बंद करने वाला हूँ। धन्यवाद है प्रभु के लिए, उसने हमको ये आंखें दिए कि हम अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं और उसी प्रकार हम आंखों को फेंक सकते हैं। और अगर आपका दाहिना हाथ पाप करने पे प्रलोभित करता है, सोचिए कि आपके 2 हाथ है ही नहीं, कट गए, मेरे पास हाथ ही नहीं है, अब मैं क्या करूं? यीशु मसीह ने कहा वो हमारा रवैया होना चाहिए कि मैं कभी अपने शरीर का कोई भी हिस्सा इस्तेमाल नहीं करूंगा, मेरे हाथ या मेरे आंख, परमेश्वर की आज्ञा अनाज्ञाकारी होने के लिए और उसको अपमानित करने के लिए, एक ऐसे क्षेत्र में जाने के लिए जहां प्रभु नहीं चाहता मैं जाऊं। किसी स्त्री को छूना या उसको देखना एक स्त्री के प्रति जिसको परमेश्वर ने मुझे अपनी पत्नी की ओर नहीं दिया है, और उसके लिए लालसा रखना, यह बिल्कुल वैसा ही है हवा की तरह। वो उस भले बुरे के वृक्ष के पास जाकर कहती है परमेश्वर ने कहा था मत खाओ, और उसने वो काट कर उस फल को खाया। देखिए सारी जो अराजकता और बुराई आई है इस संसार, इस पृथ्वी पर, वो उस एक काम की वजह से, हवा ने जो किया वही आपके जीवन में भी होगा, और वो आपके परिवार को भी उस पर प्रभाव डालेगा। और इसलिए बहुत सतर्क रहिए। ये बहुत उग्र रवैया है जो यीशु ने सिखाया, और वो इकलौता मार्ग है कि हम इससे स्वतंत्र हो जाए। सेक्स सिर्फ तभी अनुमति दी है शादी के बाद अंदर। प्रभु ने आदम और हवा को कहा कि फूलो फूलो, ये बहुत पवित्र है और ईश्वरीय है। शादी के अंदर जब एक पुरुष और उसकी पत्नी जब वो सेक्स करते हैं, वो कह सकते हैं परमेश्वर आकर उसको आशीष दे। वो यीशु को कह सकते हैं, जैसे आप यीशु से मांगते हो खाने पर आशीष, वैसे आप यीशु को मांग सकते हो आपके पत्नी के साथ यौन संबंध को आशीष देना। जब कभी आप यौन संबंध रखो, यीशु को कहो आकर उसको आशीषित करे। पर उसके बाहर वो दुष्ट है, वो बिल्कुल उग्र रवैया है, और उस वजह से परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा का सामर्थ्य देता है।